साथियों नमस्कार। साथियों कल चंद्रशेखर आजाद मेरठ पहुंचे और उनको प्रशासन के माध्यम से रोका गया और पीड़ित परिवार के घर पहुंचने नहीं दिया गया। उसके बाद चंद्रशेखर आजाद ने ये रिक्वेस्ट की कि मुझे यहीं पर पीड़ित परिवार को बुला दीजिए, मैं यहीं पर उनसे मिल लेता हूं। लेकिन उन्होंने प्रशासन ने वहां पर भी ना बुलाया ना मिलने दिया। क्या वजह रही? चंद्रशेखर आजाद शाम को 9 बजे करीब लाइव आए। लाइव में उन्होंने कहा क्या वजह रही, क्या कुछ मामला था, पूरी सच्चाई इस उन्होंने लाइव में आकर के बताया है। आज मैं जो इम्पोर्टेंट बात है, जो मुझे लग रहा था कि अगर आप तक नहीं पहुंची तो खराब हो जाएगा, आप तक ये बात जानी जरूरी है और आपके माध्यम से पूरे देश तक, जहां तक भी लोग इस मामले को जानना चाहते हैं उसको उन तक ये बात पहुंचे। प्यारे साथियों, इस ये घटना को लगभग अब 60 घंटे करीब बीत गए, क्योंकि मुझे जो घटना बताई गई है चशमदीदों द्वारा या वहां के लोकल लोगों द्वारा कि वो लड़का उस लड़की को पिछले लंबे समय से परेशान कर रहा था। इस बात को लेकर गांव में विरोध भी हुआ था, इस पर चर्चा भी हुई थी और लड़की ने स्पष्ट मना कर दिया था कि मैं इस लड़के से दूर रहना चाहती हूँ, इसको कहिए कि लड़का अपना कोई दूसरा रास्ता इख्तियार कर ले, मैं इससे बात नहीं करना चाहती। लड़का जबरन उस लड़की के पीछे पड़ा हुआ था और उसको टॉर्चर कर रहा था, उस लड़की को मजबूर कर रहा था कि वो उस लड़के से बात करे। और उस दिन भी क्या हुआ, अगर आपने सुना हो कि उस लड़के ने खेत से निकल के उस लड़की को आवाज लगाई, जहां उसकी मां भी साथ थी, कि मुझे उससे बात करनी। लड़की ने मना कर दिया। तो जहां तक मुझे नजर आता हुआ ये है कि लड़के ने लड़की को धमकी दी कि अगर तुम मुझसे बात नहीं करेगी तो मैं तेरे परिवार का कत्ल कर दूंगा। और इस बात को पुख्ता करने के लिए उसने एक हथियार से उसकी मां का कत्ल कर दिया। डरी। और इन 60 घंटों में मैं चाहता था कल परिवार के पास मिलने जाना, लेकिन वहां के बड़े सीनियर अधिकारी से मेरी बात हुई। उन्होंने मुझसे 24 घंटे का समय मांगा कि हमें 24 घंटे का समय दीजिए, हम गिरफ्तारी करेंगे, हम बेटी को बरामद कराएंगे। और जब वो समय पूरा हो गया तो आज मैं परिवार से मिलने के लिए गया। और आप ये समझिए कि कहीं भी कोई घटना होती है तो परिवार से मिलने के लिए लोग जाते ही हैं, उनका दुख बांटने के लिए। और जो मतलब उस तरह की जनप्रतिनिधि हैं वो इसलिए भी जाते हैं कि परिवार का जो विषय है, उनकी जो मांग है, उनके मन सामने जो परेशानी है उसको उठाएं और उनको एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस और तमाम बड़े अधिकारियों तक उनकी अपनी बात पहुंचाएं, जिससे उस परिवार की मांगों पे सरकार चिंतन करे। तो आज जब मैं चला तो यहीं से पुलिस ने मुझे जो है उस तरह से मेरी निगरानी करनी शुरू की। और मेन हाईवे जो है गाजियाबाद का, वो हाईवे पर बैरिकेडिंग लगा के मेरी गाड़ी को रोक लिया। मैंने उनसे आग्रह किया कि भाई मैं जाना चाहता हूं उस परिवार की पीड़ा सुनने के लिए, उनकी आवाज उठाने के लिए। मेरी परिवार से बात हुई है, अभी भी आधा घंटा पहले मेरी परिवार से बात हुई, तो उन्होंने मुझसे कहा कि आपको आना है, हमारे यहाँ जरूर आना है। तो मैंने कहा कि आप मुझे क्यों रोक रहे हो? तो उन्होंने जबरदस्ती की, गाड़ी रोक दी, मुझे पैदल उतर के चलना पड़ा, रोड कई बार जो है रोड बदलने पड़े, दौड़ लगानी पड़ी। तमाम तरह से प्रयास था कि मैं वहां जाऊं, क्योंकि हमारे हजारों कार्यकर्ता वहां इंतजार कर रहे थे। और जब मैं पहली गाड़ी से क्रॉस किया तो हम मतलब पहली जगह से हम लोग काफी दूर हाथापाई, मतलब पुलिस के लोग धक्का देते रहे, लात मारते रहे। एक कील जैसी नकुली चीज जो है यहाँ अगर आप देखोगे, यहाँ ये रही, वो मेरे हाथ में भी जो है लग गई। मैंने ऐतराज भी किया कि पुलिस को अपना रोकना है, ठीक है, उसका एक तरीका है, लेकिन रोकने के साथ इस तरह की बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। लेकिन हमारे साथियों ने हिम्मत बढ़ा के जो है और पहले पड़ाव को हम लोगों ने पार कर दिया। जैसे आगे निकले तो दूसरी जगह बैरिकेडिंग कर रखा है। वहां से मैं फिर दूसरी तरफ गया, फिर मैंने एक आगे जाके मोटरसाइकिल ली। मोटरसाइकिल से मैं और मेरे साथ जो सुरक्षाकर्मी थे, हम लोग ऊपर हाईवे पे चढ़े। एक ट्रक से हम लोग जो है, हमने 1 किलोमीटर करीब सफर तय किया और हमने फिर अपनी गाड़ी जो हमारे साथियों की थी उनमें एक गाड़ी रुकवा के बैठने को, तब फिर पुलिस सामने आ गई और इस तरह जैसे फिल्मों में होता कि गाड़ी बिल्कुल सामने लगा दी। चाहे हमें चोट लग जाए, चाहे हमारी गाड़ी को नुकसान हो जाए, चाहे उनको खुद नुकसान हो जाए, समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या हो गया। फिर मैं उसके बाद वहां से भी क्रॉस करके हम भागे वहां से, फिर एक गाड़ी अगली पकड़ी, फिर आगे गए तो आगे देखा फिर बैरिकेडिंग लगा रखा, फिर मैं नीचे चला गया।
फिर मैं एक गांव में के जाने वाले 3 लड़के थे, गांव के में घूम रहे थे। मैंने उनसे मोटरसाइकिल ली, मैंने उनसे आग्रह किया कि भाई मेरी मदद करो, मुझे वहां जाना है। उनके जरिए मैं 4, 5, 6 गांव में होता हुआ किसी तरह से मेरे टोल पे पहुंचा, जहां हमारे साथी मेरा इंतजार कर रहे थे। फिर मेरी वहां अधिकारियों से वार्ता हुई, कई सारी चीजें हुई, 2 बार वार्ता हुई। मेरी एक ही डिमांड थी कि मैं परिवार से मिलना चाहता हूं। मेरी कोई जिद नहीं है कि मैं उस गांव में जाऊं कपसाड़ में, आप मुझे यहीं लाके मिला दो। और पुलिस इस बात पर अड़ी हुई थी कि भाई आप गाजियाबाद वापस चले जाओ, हम गाजियाबाद और दिल्ली या दिल्ली मिलने की व्यवस्था करा देंगे, जब हमारी टीम वहां विरोध कर रही थी। और मैं उनसे आग्रह कर रहा था कि भाई मैं यहाँ आया हूं तो मुझे यहीं मिलने दीजिए, परिवार को लाकर मिलवा दीजिए, मैं उनकी पीड़ा को सुन लूं, उनके हाल को जान लूं, उनकी जो परेशानियां हैं, उनके जो इस समय के जो महसूस कर रहे हैं, और मीडिया के सामने रख दूं, अपने लोगों के सामने रख दूं, सब लोगों तक ये बात चल जाएगी। आज मेरे लाइव में 6000 से ज्यादा लोग जुड़ के इस बात को देख रहे हैं, तो इसका मतलब सुबह से ये चीज लोगों के संज्ञान में है कि चंद्रशेखर वहां जाके उस परिवार की आवाज बनेंगे। अब मैं जो इंपोर्टेंट बात है आपको बता रहा हूं। फिर वहां मुझे वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि बेटा और बेटी बरामद हो गए हैं और आपकी जो मेहनत थी वो सफल होगी, पुलिस को सफलता हासिल होगी। ये बात उन्होंने